क्या आपने कभी रात के 2 बजे एक ऊंची बिल्डिंग की खामोशी में अपने ऑफिस में अकेले काम करते हुए महसूस किया है कि वो फ्लोर अब सिर्फ आपका नहीं है? जब शहर सो रहा होता है और सिर्फ आपकी स्क्रीन की रोशनी और सर्वर रूम की धीमी गूंज आपका साथ देती है, तब एक अनजाना डर दिल में घर कर जाता है। अचानक ट्यूबलाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, एसी की ठंडी हवा में किसी की बर्फीली सांस महसूस होती है, और कॉरिडोर के अंत में वो परछाई जो आपकी हर हरकत की नकल करती है। लेकिन जब आप हिम्मत करके मुड़ते हो तो वहां कोई नहीं होता। वो परछाई बस हवा में घुल जाती है। आज सुनिए भूतिया ऑफिस की ये खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको अगली बार लेट नाइट शिफ्ट में अकेले रुकने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है राहुल की। राहुल 29 साल का एक होनहार और मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुरुग्राम के एक चमचमाते आईटी पार्क में काम करता था। वो उन लोगों में से था जो अपने काम को लेकर जुनूनी थे और तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ना चाहते थे। उसकी कंपनी के क्लाइंट्स ज्यादातर यूएस टाइम जोन में थे, इसलिए नाइट शिफ्ट्स और देर रात तक काम करना बहुत आम बात थी। राहुल को अक्सर ऑफिस में अकेले रुकना पड़ता था जब बाकी दुनिया सो रही होती थी। उसे इस अकेलेपन की आदत हो चुकी थी, या शायद वो ऐसा मानता था। उनका ऑफिस 15वीं मंजिल पर था। दिन में ये जगह बड़ी खुली और मॉडर्न लगती थी, लेकिन रात होते ही यही ग्लास वॉल्स और खाली क्यूबिकल्स एक अजीब सी उदासी और खौफ से भर जाते थे। ऑफिस के पुराने कर्मचारी अक्सर एक कहानी सुनाते थे। कहते थे, इस बिल्डिंग में 2012 में एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काम का बहुत प्रेशर था। एक रात ओवरवर्क से उसे हार्ट अटैक आया और वो सीढ़ियों में गिर गया। तब से उसकी आत्मा इसी फ्लोर और लिफ्ट के चक्कर काटती है। राहुल इन बातों पर हंस देता था। उसे ये सब मनगढ़ंत लगता था। उस रात एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर थी। राहुल की टीम के बाकी लोग करीब 12 बजे तक जा चुके थे, लेकिन वो अकेला रुका हुआ था। वो पूरी तरह से अपने कोट में डूबा हुआ था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर की लाइट्स जोर से फ्लिकर हुईं। एसी की आवाज बदल गई। एक जैसी हमिंग की जगह अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई रुक रुक कर गहरी सांस ले रहा हो। राहुल ने ऊपर देखा, शायद कोई पावर फ्लक्चुएशन है। उसने खुद को तसल्ली दी और वापस काम में लग गया। लेकिन फिर उसके कीबोर्ड पर कुछ हरकत हुई। उसने टाइप करना बंद कर दिया था, पर कीज अपने आप दब रही थीं। स्क्रीन पर अक्षर खुद ब खुद उभर रहे थे। राहुल, रुक जा! उसका दिल जोर से धड़का। उसने कीबोर्ड को छुआ तक नहीं था। वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठा, चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तभी उसे लिफ्ट के आने की आवाज आई। टिंग! लिफ्ट का दरवाजा ठीक 15वीं मंजिल पर आकर रुका। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक अजीब सी ठंडी, नम हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें गीली मिट्टी जैसी गंध थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आधा बंद होकर फिर से खुल गया, और अब अंदर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। एक लड़के की। सफेद शर्ट, डीली बंधी हुई टाई, चेहरा पीला और बेजान, और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। वो लड़का सीधा राहुल की आंखों में देख रहा था। राहुल डर के मारे कई एक कदम पीछे हट गया। वो परछाई लिफ्ट से बाहर निकली। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए? राहुल की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो पलटा और भागा लंबे कॉरिडोर की तरफ। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, कॉरिडोर और लंबा होता जा रहा था। कांच की दीवारों पर उसे अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसके ठीक बगल में वो लड़का भी था। दोनों एक साथ भाग रहे थे, बिना किसी आवाज के। घबराकर राहुल ने सीढ़ियों का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ भागा। हर कदम पर सीढ़ियां कांप रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से धक्का दे रही हो। वो हांफता हुआ 10वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी हर चीज को और भी भयानक बना रही थी। मैंने भी यही सोचा था, बस एक रात और, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। लेकिन मैं यहीं रह गया। अब तू भी यहीं रहेगा। आ जा, हम साथ में काम करेंगे, हमेशा। राहुल बेतहाशा भागा और पास की लिफ्ट में घुस गया। उसने कांपते हाथों से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी। 11, 12, 14 और फिर 15वीं मंजिल पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला।
वो वापस उसी फ्लोर पर था। ऑफिस बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन अब उसकी डेस्क पर राहुल का अपना ही शरीर बैठा था। वो मशीन की तरह कोडिंग कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। तभी उसे अपने कंधे के पास एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वो लड़का मुस्कुरा रहा था। अब तू बाहर है और मैं अंदर हूं। राहुल की सांस जम गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सारी गर्मी खींची जा रही है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड और सफाई वाले आए, तो उन्होंने राहुल को उसकी डेस्क पर पाया। उसका सिर कीबोर्ड पर झुका हुआ था, शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ। डॉक्टरों ने मौत का कारण बताया, बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक। कंप्यूटर अभी भी चालू था। स्क्रीन पर कोर्ट की लाइनें दौड़ रही थीं। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक अजीब बात सामने आई। फुटेज में राहुल अकेला काम कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कोर्ट की आखिरी लाइन लिखी थी, अब मैं यहां हूं, हमेशा के लिए। मौत से ठीक कुछ मिनट पहले राहुल अचानक अपनी कुर्सी पर मुड़ा, जैसे वो अपने बगल में बैठे किसी से बात कर रहा हो। उसके बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी अजीब मुस्कान आई और फिर स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन टाइप हुई, गुड नाइट। अब उस ऑफिस में लोग कहते हैं, अगर आप रात को 15वीं मंजिल पर अकेले हैं और कोई आपका नाम पुकारे या आपका कीबोर्ड अपने आप कुछ टाइप करने लगे, तो वहां से फौरन भाग जाना, क्योंकि वो भूतिया ऑफिस है। वो हर कुछ साल में किसी नए मेहनती कर्मचारी को चुनता है और उसे अपनी कभी न खत्म होने वाली शिफ्ट में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपने कभी लेट नाइट ऑफिस में कुछ अजीब या डरावना महसूस किया है? अगली कहानी तक। रात को काम करते वक्त सावधान